नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए आज आधी रात से फास्टैग अनिवार्य, नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 7,689 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा पहला टीका। 2 दिनों में 2,334 हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई टीके की दूसरी डोज। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी, तेल कंपनियों ने की नई कीमतें आज से लागू। और रांची में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ओपन और 4थी अंतर्राष्ट्रीय वॉक प्रतियोगिता का हुआ समापन। 35 किलोमीटर में झारखंड के विकास ने जीता कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड समेत देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज आधी रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रालय M और N श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है। M श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है, जबकि N श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कल 7,679 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहला टीका लगा, जबकि 2,334 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए, जबकि 24 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस तरह अब तक कोरोना के कुल 1,19,316 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,17,773 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,082 की मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 461 है। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। कल 11,106 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक इस बीमारी से 1,06,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में रोगियों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। धनबाद जिले में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका का दूसरा डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में कोरोना रोधी टीके का दूसरा डोज दिया जाना शनिवार से शुरू हो गया है। टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में सदर अस्पताल जहां सबसे बेहतर है, वहीं SNMMCH की हालत खस्ता है। रविवार को जिले में 31% लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। सदर अस्पताल में रविवार को भी 100% टीका लगाया गया। दूसरी ओर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में रविवार को भी एक भी व्यक्ति ने टीका नहीं लिया। जिले में टुंडी और तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके का दूसरा डोज दिया जा रहा है, लेकिन टुंडी में भी रविवार को कोई लाभुक टीका लगवाने नहीं पहुंचा। दूसरी ओर तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूसरे दिन 17 लोगों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज दिया गया। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि दूसरे डोज का टीका समय पर लेना जरूरी है। हालांकि 1-2 दिन की देरी होती है तो इस पर ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण की उम्र को 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कम संख्या को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 के मामलों की संख्या में कमी को देखते हुए यह आदेश जारी किया है।
हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने में छूट रहेगी। अभी तक अवर सचिव और इससे उच्च पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों के लिए रोजाना कार्यालय आना अनिवार्य था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर दिया गया है। राज्य के वित्त सह खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि प्रदेश में किसी की मौत भूख से होने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी गरीबों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। लोहरदगा जिला के पेसरार प्रखंड स्थित पुंदाग गांव में कृषि प्रदर्शनी सह गोष्ठी में उन्होंने फूलों की खेती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाजार सरकार उपलब्ध कराएगी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 20 फरवरी से 1 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। इसमें देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। इनमें बड़ी संख्या में महिला शिल्पकार भी शामिल होंगी। इस बार के हुनर हाट का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट देश के कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का मंच है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 50 रुपए का इजाफा तेल कंपनियों ने किया है। रांची में 14.2 किलोग्राम नन सब्सिडी गैस की कीमत अब लगभग 826 रुपए होगी। वहीं 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों को लगभग 1641 रुपए देने होंगे। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। चतरा जिले में इस वर्ष कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन सादगी के साथ किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा के राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन सादगीपूर्ण माहौल में किया जाएगा। यह आश्वासन राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम तथा बादल पत्रलेख में दिया है। सरकार के इन मंत्रियों से रविवार को सिमरिया के पूर्व विधायक योगेंद्र नाथ बैठा ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल में मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य रतन शर्मा, सुनील जैन तथा कांग्रेस नेता जगदीश यादव शामिल थे। पूर्व विधायक ने बताया कि मंत्री रामेश्वर उरांव तथा आलमगीर आलम से उनकी वार्ता हुई, जबकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से उन्होंने मुलाकात कर राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि तीनों मंत्रियों ने सादगीपूर्ण माहौल में राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन करवाने का आश्वासन दिया है। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि कोरोना के कारण भव्य तरीके से महोत्सव का आयोजन फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन महोत्सव का क्रम टूटे नहीं, इसके लिए सादगीपूर्ण माहौल में महोत्सव का आयोजन हर हाल में कराया जाएगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य के 25,69,646 किसानों को पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा मांगी गई सूचना पर यह जानकारी लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से किसान सम्मान निधि के तहत यहां के किसानों के खाते में 130 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने से लेकर अब तक झारखंड के किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीद विपणन मौसम में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से लगभग 92 लाख धान उत्पादक किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा एमएसपी कार्यक्रम के आधार पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से करीब 640 लाख टन धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष इसी मौसम में 552 लाख टन धान खरीद की तुलना में इस वर्ष 15.71% की वृद्धि हुई है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली के दाने और सोयाबीन की खरीद की है और इससे 1,67,000 किसानों को लाभ हुआ है। रांची की मेजबानी में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतर्राष्ट्रीय वॉक प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल 35 किलोमीटर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में उत्तराखंड के मनीष कुमार को स्वर्ण पदक और झारखंड के विकास को कांस्य पदक मिला। 50 किलोमीटर पुरुष में पंजाब के गुरप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 10 किलोमीटर अंडर 20 पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के विश्वेंद्र सिंह और महिला वर्ग में उत्तराखंड की रेशमा पटेल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया। चेन्नई में खेले जा रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। इससे पहले दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 134 रनों पर समेटने के बाद अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए थे। इस तरह भारत अब तक 249 रन की बढ़त ले चुका है। रांची जिले की पुलिस को चोर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन चोरों के पास से नगद समेत चोरी के कई सामान बरामद किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि ये चोर गिरोह ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। खलारी थाना क्षेत्र में पिछले 1 माह के दौरान चोरी की 13 घटनाओं को इस गिरोह ने ही अंजाम दिया था। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची रेल मंडल ने हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस और रांची भागलपुर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। कोरोना महामारी की वजह से इन चारों ट्रेनों का परिचालन लंबे समय से स्थगित है। रांची नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित लॉज और हॉस्टल के संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए 27 फरवरी तक आवेदन करने को कहा है। इसके बाद अगर कोई हॉस्टल अथवा लॉज बिना लाइसेंस के संचालित किया जाएगा तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ सील भी किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने रांची के सांसद संजय सेठ को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो आज 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामले पर सुनवाई करेंगे। यह सुनवाई दिन के 12 बजे से होगी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शिक्षक नियुक्ति में विसंगतियों को राज्य सरकार दूर करेगी, इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की लीड बनाया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने संबंधी तैयार किए गए प्रस्ताव से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने उत्तराखंड के तपोवन त्रासदी में लापता लोगों के परिजनों को एनटीपीसी द्वारा 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा को पहले पन्ने पर लिया है। आज से जेपीएससी सिविल सेवा के फॉर्म भरे जाएंगे, इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि में कई परियोजनाओं की शुरुआत की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने की लीड बनाया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में 12 और शवों के बरामद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड समेत देश के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए आज आधी रात से फास्टैग अनिवार्य, नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 7,689 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा पहला टीका। 2 दिनों में 2,334 हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई टीके की दूसरी डोज। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी तेल कंपनियों ने की। नई कीमतें आज से लागू। और रांची में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ओपन और 4थी अंतर्राष्ट्रीय वॉक प्रतियोगिता का हुआ समापन। 35 किलोमीटर में झारखंड के विकास ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।